सजल बोस वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2026 का मामला सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। यह केस मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि अगर पुलिस की चार्जशीट में ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत, जैसे सीसीटीवी फुटेज, मौजूद हो जो आरोपियों को बेकसूर साबित करता हो, तो कोर्ट केस को खारिज क्वॉश कर सकता है। इस केस में विवाद क्या था? बात अक्टूबर 2022 की है, जब कोलकाता की एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में स्कूटर पार्किंग और मुख्य दरवाजे को लेकर दो पड़ोसियों के बीच बहस शुरू हुई। यह बहस देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल गई। इस मामले में शिकायतकर्ता एक 77 वर्षीय बुजुर्ग थे, जो पेशे से वकील और पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील थे। उनके दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि सजल बोस और अन्य आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की, लाठी और चप्पल से हमला किया, विशेष रूप से उनके पेसमेकर को निशाना बनाकर, और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं, जैसे 143, 341, 323, 506, 354 आदि के तहत एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट भी दाखिल कर दी। शिकायतकर्ता तो इस मामले में धारा 307, हत्या का प्रयास, भी लगवाना चाहते थे। आरोपी सजल बोस और अन्य लोगों ने केस को खारिज कराने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने दो महिला आरोपियों के खिलाफ तो केस हटा दिया, लेकिन सजल बोस और दो अन्य पुरुषों को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की, तो सबसे बड़ा सबूत खुद पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा था, घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब झगड़ा शुरू हुआ, तब सजल बोस और उनके साथी वहां मौजूद ही नहीं थे। वे घटना के काफी बाद में वहां पहुंचे थे। वीडियो में वे मारपीट करने के बजाय दोनों पक्षों को शांत कराने और बीच बचाव पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने अप्रैल 2026 में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब खुद सरकारी रिकॉर्ड चार्जशीट में मौजूद सीसीटीवी फुटेज यह साबित कर रहा है कि आरोपी बेकसूर हैं और उन्होंने सिर्फ बीच बचाव किया था, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना कानून का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। कोर्ट ने माना कि यह केस आपसी रंजिश के तहत फंसाने के लिए दर्ज कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजल बोस और अन्य अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्यवाही को खारिज क्वॉश कर दिया। यह फैसला कानून के नजरिए से बहुत बड़ा है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 482 सीआरपीसी, जो कि अब नए कानून में सेक्शन 528 बीएनएसएस है, के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि किसी मामले में कोई ऐसा सबूत, जैसे निष्पक्ष सीसीटीवी फुटेज, मौजूद हो जो झूठे आरोपों की नींव को पूरी तरह गिरा देता हो, तो नागरिक को बेवजह ट्रायल की प्रताड़ना से बचाने के लिए केस को शुरुआती स्टेज पर ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसी और भी लीगल और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल @lawjunction03 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।